सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आज आपके लिए वन दरोगा की क्लास 1 स्टार्ट होने जा रही है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने आप लोगों से वादा किया था कि आपके लिए राष्ट्रीय वन नीति यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आज आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि क्लास जो आपका सिलेबस में सबसे फर्स्ट नंबर चैप्टर दिया गया है वो राष्ट्रीय वन नीति, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो यहाँ पे आपको बतलाए जाएंगे। और आपको मैं बता दूँ, जि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यानी कि हमारे टारगेट विद विकास चैनल का टारगेट है कि आपकी 26 क्लासेस ऐसी कराई जाएं जो आपके बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। 26 क्लासेस यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है, आपको देख सकते हैं कि टारगेट 26 क्लास 26 दिन सिलेबस के अनुसार, यानी कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार होंगी। जिस तरीके से सिलेबस आपका साइट पे दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें, सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं यहाँ पे थ्योरम को कंप्लीट कराऊंगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जितने और वही थ्योरम में को पॉइंट्स दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वही पॉइंट्स आपके लिए दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल सके। चलिए दोस्तों, आते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट पे। देखते हैं, चैप्टर का नाम है आपका राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में बतलाएंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में कि आपका क्या क्या दिया आता है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग आपका भारत की राष्ट्रीय वन नीति एवं राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों का वर्गीकरण, ये आपका पॉइंट्स ये क्लियर कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत ये भी आपका एक वनों का वर्गीकरण भी सम्मिलित होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो राष्ट्रीय वन नीति है, यानी कि वर्तमान में वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए राष्ट्रीय वन नीति को अपनाया गया है। किसके लिए अपनाया गया है ये पूछा जा सकता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए कि वर्तमान में वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए राष्ट्रीय वन नीति को अपनाया गया है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि वर्ष 1988 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए अगस्त 1999 में एक 20 वर्ष की दीर्घ अवधि वाली राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को लागू की गई। ठीक है, 20 वर्ष वाली राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की है। तो यहाँ पे आपसे ईयर पूछ सकता है, तो आपको डीपली ईयर को भी याद रखना है। देखिए दोस्तों, बोर नहीं होना है, पूरी क्लास को अच्छे से समझना है। और मैं आपको बता दूं, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को दिक्कतें होंगी यहाँ पे थ्योरम को समझते हुए कि थ्योरम में कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो आपकी इसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे जिसका उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना तथा देश के 1/3 भाग, कितने भाग, 1/3 भाग को वृक्षों या वनों से ढकना। ये चीज ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है कि 1/3 भाग या के वृक्षों और वनों से ढकना। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति है क्या। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि राष्ट्रीय वन नीति होती क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय वन नीति में देश के कुल 33% भूभाग के वनाच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कितने परसेंट निर्धारित किया गया है, 33%। इस चीज़ का ध्यान रखना कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति में देश में कुल 33% भूभाग पर वनाच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत पर्वतीय भागों में 65% यानी कितना, 65% एवं मैदानों में 20 से 25% भूभाग वनाच्छादित होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि भारत के वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वन संरक्षण एवं वर्गीकरण हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वो आपके कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे नीचे देखते हैं। ठीक है,
दोस्तों आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो आपके यहाँ पे पॉइंट्स लिए गए हैं काफ़ी सर्च करके, और जो आपके बिल्कुल डेट टू राइट और एग्जाम के लेवल के हैं वही यहाँ पे पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे इस वीडियो में आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, और आपके एमसीक्यू बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके नेक्स्ट क्लास में इसके कराए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास हमारी थ्योरम की एक चैप्टर की होगी और एक चैप्टर की हमारी एमसीक्यू की क्लास होगी। जैसे राष्ट्रीय वन नीति की ये क्लास थ्योरम की है, और इसकी दूसरी जो क्लास होगी वो एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर की होगी, जो आप जिससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों की पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। किस तरीके से इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी वो भी आपको बताया जाएगा। तो राष्ट्रीय वन नीति यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसके अंतर्गत अनेक उपायों के माध्यम से वनों एवं सफल भौतिक पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे। वास्तव में वनों से ही सकल जैव जगत, जल, वायु, भूमि आदि को स्वच्छ रखने का आधार मिलता है। ठीक है, स्वच्छ रखने का आधार मिलता है, तथा वन ही समस्त पारिस्थितिकीय परिवेश को हरा भरा एवं संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, वन ही जो है वन ही समस्त पारिस्थितिक परिवेश को ही हरा भरा बनाए रखते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, आप लोग इस चीज पॉइंट को जरूर याद कर लीजिएगा कि भारत उन कुछ देशों में से है जहां 1894 से ही वन नीति लागू है। ठीक है, किस सन से? 1894 से ही वन नीति लागू है। ठीक है, इसमें 1952 और 1988 में संशोधित किया गया। ठीक है, कब संशोधित किया गया? 1952 में संशोधित किया गया और 1988 में संशोधित किया गया। ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है देखेंगे, यहाँ पे संशोधन की पॉइंट्स क्या है। यहाँ पे देखेंगे, संशोधित वन नीति का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है। क्या मुख्य आधार है? वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है। इसका लक्ष्य क्या है? इसके मुख्य लक्ष्य जो यानी कि पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट नंबर पॉइंट आपके सामने है। यहाँ पे देखेंगे कि पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और पुनः स्थापना द्वारा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। नंबर 3 पे नदियों, झीलों और जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में भूमि कटाव और वनों के संरक्षण का पर नियंत्रण करना। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे 4 नंबर पॉइंट्स में आप लोग देखेंगे कि राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों तथा तटवर्ती क्षेत्रों में रेत के टीलों में विस्तार को रोकना। ठीक है, रेत के टीलों के विस्तार को रोकना। फिर नंबर 5 पे आता है व्यापक वृक्षारोपण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के मध्य वन एवं वृक्षों के आच्छादन के महत्वपूर्ण वृद्धि करना। ठीक है, यानी कि एक रूप से आपका वनों का यानी कि और वृक्षों का वृद्धि करना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर उसके बाद में ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा, अन्य छोटी मोटी वन उपज आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कदम उठाना। ठीक है, ये आपके वन नीति के राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य हैं। ये जरूर याद कर लेना है, क्योंकि आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा जो उन चारों में से लक्ष्य नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे जरूर, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स वाइज, अभी तो बोरिंग लग रही होगी क्लास आपको, लेकिन इस क्लास को जब आप पढ़ेंगे अच्छे से 1-2 बार रिपीट करेंगे और फिर आप जब बहुविकल्पी प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया कि सर ने ये पॉइंट्स बतलाया था और वही पॉइंट्स आपका एमसीक्यू में पूछा गया है। तो आपके जो पेपर में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे वही क्वेश्चंस यहां पे कराए जाएंगे। राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादन में वृद्धि करना। नंबर 8 आता है वन उत्पादों के सही उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी का अनुकूलतम विकल्प खोजना। और 9 नंबर में देखेंगे आप लोग 9 पॉइंट्स क्या है, और ये लास्ट पॉइंट है आपका, इन उद्देश्य की पूर्ति और वर्तमान वनों पर दबाव कम करने के लिए बड़े पैमाने पर आम जनता विशेषकर महिलाओं का अधिकतम सहयोग प्राप्त करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे वन नीति के अनुसार
वन नीति के अनुसार वनों का वर्गीकरण, तो वनों का वर्गीकरण देखेंगे तो वनों के वर्गीकरण की बात करेंगे। वन नीति के अनुसार भारतीय वनों को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। अगर अभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वो 4 वर्ग कौन से हैं तो आपको नहीं पता होगा, और 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, एक ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जो इन 4 वर्गों में से नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको 1 नंबर पक्का करने के लिए यानी कि इस पॉइंट्स को क्लियर ही करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका सबसे नंबर पॉइंट्स बनता है यहां पे सुरक्षित वन, यानी कि सुरक्षित वन आपसे पूछा जाएगा। सुरक्षित वन ये वे वन हैं जो राष्ट्र की भौतिक पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं, इन्हें संरक्षित वन भी कहा जाता है। सुरक्षित वन को क्या कहते हैं? संरक्षित वन भी कहते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर उसके बाद में इसकी मौजूदगी अधिकांश, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पॉइंट्स क्या दिया गया है। इसकी मौजूदगी अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों, नदी घाटी, तटीय भागों में है। इन वनों को न केवल सरकार की ओर सुरक्षा प्रदान की गई है, वरन जहां कहीं इनमें कमी आई है वहां सुधार के लिए वृक्षारोपण भी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे किन क्षेत्रों में होते हैं? तो यहाँ पे देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में, नदी घाटी एवं तटीय भागों में। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है इसका? तो राष्ट्रीय वन क्या है? नेशनल फॉरेस्ट। तो नेशनल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि देश की सुरक्षा, यातायात, उद्योग, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन वनों का आवश्यक है। इन वनों की आवश्यकता है। कैसे? देखते हैं कि ये ऐसे वनों में इमारती काष्ठ की खेती यानी कि अविचारपूर्ण विदोहन आदि पर रोक लगाई। ठीक है, रोक लगाई है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखेंगे। तीसरा पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? तीसरा पॉइंट है आपका ग्राम्य वन, क्या? विलेज फॉरेस्ट। तो विलेज फॉरेस्ट क्या उद्देश्य है? हम यहाँ पे देखेंगे विलेज फॉरेस्ट का उद्देश्य, इसका महत्व गाँव और निकटवर्ती नगरों के लिए सस्ते ईंधन की उपलब्ध कराना, और जिससे गोबर के कंडे आदि का ईंधन के रूप में प्रयोग। आपके गांव में काफ़ी गोबर के कंडे बनते होंगे। आपके क्या मतलब किसी के, हमारे गांव में भी, यानी कि जिसके भी गांव है यहाँ पे गोबर जो होता है, भैंस का जो गोबर होता है, गाय का जो गोबर होता है, उसके कंडे बनाए जाते हैं। ठीक है, का प्रयोग किया जा सके और खेतों में खाद के रूप में व्यवहार किया जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जो गांव की वैल्यू है यहाँ पे आपको समझ में आएगी, और जंगल यानी कि फॉरेस्ट की जो वैल्यू है आपकी वो भी यहाँ पे समझ में आएगी। अगर आपको ऐसा ही बनना है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। अभी तो आपको बोरिंग लग रहा है, जब आपको पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आपको बहुत ही खुशी होगी कि हमने ये पढ़ रखा है और आज हमारा ये क्वेश्चन सही हुआ है। साथ ही इन वनों से कृषि यंत्रों, अन्य ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए सीमित मात्रा की लकड़ी ग्राम वालों को ही मिलती है। ठीक है, किसको मिलती है? गांव वालों को ही मिलती है। नंबर 4 आपका लक्ष्य क्या है? 4वां लक्ष्य वृक्ष वन। वृक्ष वन का मतलब ट्री लैंड्स, यानी कि इन वनों का विकास देश के भौतिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। इन्हें रोपित वन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रोपित वन किसे कहते हैं तो ऑप्शन आपका सामने होगा कि वृक्ष वन को भी रोपित वन ही कहते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे कि रोपित वन में और क्या बताया गया है। इन्हें पूर्व वन क्षेत्रों, पारित एवं बंजर भूमि तथा खाली पड़ी भूमि में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे आपका वन महोत्सव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा कि वन महोत्सव के बारे में। तो वन महोत्सव आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, जितने लोग अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं क्लास, एक बार लाइक अवश्य कर दें। अधिक से अधिक बच्चे लाइक कर दें, क्योंकि हम देख रहे हैं लाइक कम है और बच्चे ज़्यादा ही देख रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग एक बार लाइक अवश्य कर दें। और आपको इसकी PDF पाने के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, वहां से आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। सन 1952 की वन नीति के अनुसार जुलाई 1952 से भारत सरकार ने वन महोत्सव मनाना आरंभ किया। ठीक है, कब से आरंभ किया? सन 1952 वन नीति के अनुसार जुलाई 1952 से भारत सरकार ने वन महोत्सव मनाना आरंभ किया।
प्रतिवर्ष जुलाई से अगस्त मास में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि कब से कब तक, जुलाई से अगस्त। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये इस पॉइंट को जरूर रखिएगा, वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है। मूल आधार आपसे पूछ लिया जाएगा तो काफ़ी लोग नहीं बता पाएंगे। क्या है इसका आधार? तो वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। इस पॉइंट को जरूर रट लीजिएगा कि वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है। वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी है और रोटी का अर्थ ही जीवन है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। अब देखेंगे नई वन नीति यानी कि न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो आपकी है वो क्या है। इसमें देखेंगे न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में। तो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी देखेंगे कि वर्ष 1952 के पश्चात 1978 में राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित किया गया। बाद में 1988 में भारत सरकार द्वारा जो नवीन वन नीति की घोषणा की गई, उसके अंतर्गत इन प्रमुख बातों पर बल दिया गया। तो वो बातें कौन कौन सी है यहाँ पे हम देखेंगे कि किन प्रमुख बातों पे बल दिया गया है। तो हम बातें सबसे पहले समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आती है आपका पर्यावरण सुधार। पर्यावरण सुधार के लिए बात हुई। फिर उसके बाद में वन क्षेत्र के जीव जंतुओं एवं वनस्पति और प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना। नंबर 3 पे आता है आपका लोगों की वन उपज की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं नंबर 4 में क्या आता है आपका। फिर आपका आता है मृदा एवं संरक्षण। फिर उसका सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमों का विस्तार करना। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपका समझना बहुत ही जरूरी था। अब आपके देखते हैं नवीन वन नीति के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो बिंदु की बात करेंगे तो सबसे पहला बिंदु आपका आता है पहाड़ी और नदियों के कटाव वाले क्षेत्रों में विस्तार करना और वनों के उत्पादन में वृद्धि एवं सुनिश्चित करना। ठीक है, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपके दिए गए इंपॉर्टेंट दिए गए। अब हम आते हैं आपके एग्जाम के लेवल का जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पीडीएफ के माध्यम से इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट्स आते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि 1988 में घोषित वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए अगस्त 1999 में एक 20 वर्षीय दीर्घकालीन राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना तथा देश में 1/3 भागों को वृक्षों और वनों की आच्छादित करना। यानी कि ये हम पॉइंट्स पहले ऊपर भी बता चुके हैं और फिर इस पॉइंट्स को रिपीट करें क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना ही तय है। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करेंगे इस योजना। हाँ, यहाँ पे आप लोग पढ़ रखे होंगे इस योजना के, यहाँ से देखेंगे कि इस योजना का नाम अवक्रमित वनों को उपभोग के आधार पर पुनर्जीवित करने के लिए जनजातीय ग्रामीण निर्धन वर्ग संगठन है। तो क्या है यहाँ पे देखेंगे निर्धन वर्ग के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे इस योजना का उद्देश्य आदिवासियों को रोजगार मुहैया कराना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? आदिवासियों को रोजगार मुहैया कराना। आगामी 20 वर्षों के लिए वृहत राजनीतिक योजना के रूप में राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम यानी कि MFAP के भी तैयार किया गया है। ठीक है, अब क्या है इसमें देखेंगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य, हाँ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना तथा देश के 1/3 भाग को वनों से अवतरित करना। यानी कि 1/3 भाग में आपका वनों का लगाना यानी कि अवतरित करना है। वनों को नष्ट होने से बचाना, उनके विकास के लिए ग्रामीण समुदाय की सहायता एवं संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा शुरू की गई है। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको सबसे मेन पॉइंट समझना है। यहाँ पे इस पॉइंट को जरूर समझिएगा आप लोगों के लिए कि सभी 28 राज्यों में संयुक्त वन्य प्रबंधन प्रस्ताव पारित कर दिया है। लगभग 84,000
632 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वन समितियां संयुक्त वन प्रबंधन समितियां कितनी बनाई गई? 84,632। याद रखिएगा, देश भर में लगभग 1,73,30,000 हेक्टेयर वन भूमि को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है और 1,06,479 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां कार्यरत हैं। ये भी पूछा सकता है कि कितनी समितियां आपकी कार्यरत हैं, तो आपको याद रखना है कि आपकी कितनी समितियां कार्यरत हैं। अब हम बात करेंगे आपका लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का कि राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसको याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है, यहाँ से कंप्लीट एक नंबर बनना तय है। तो यहाँ पे देखेंगे, वनों और वन्य जीवन के क्षेत्र में कामकाज की समीक्षा कर इसमें सुरक्षा और सुधार देने हेतु राष्ट्रीय वन आयोग का गठन पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति VN कृपालु की अध्यक्षता में 7 फरवरी 2003 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया था। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे, फिर आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति VN कृपालु 26 मार्च 2006 को अपनाई रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। कब सौंपी थी? 26 मार्च 2006 को। रिपोर्ट में आयोग ने प्रत्येक राज्य की अलग अलग वन नीति बनाए जाने की सिफारिश की। ठीक है, प्रत्येक राज्य की वन नीति अलग अलग राज्यों की बनाने की सिफारिश की। तो यहाँ पे दोस्तों आज ये थ्योरम पॉइंट्स आपको समझाया गया है। इसके जितने बहुविकल्पी प्रश्न जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट में बताएंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे चैनल की तरफ से आपकी क्लास के लिए यानी सिलेबस के लिए जो भी है उसमें सुधार किया जाए और आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।